अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने ये चैनल जो है वो शुरू किया और इसको बनाने का मकसद सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस थी। मैं चाहती थी कि ये जो बातें जो हम लोग यहाँ कॉमनली आराम से कर रहे होते हैं और लोगों को अपने पेशेंट्स को गाइड कर रही होती हूँ जिस तरह से मैं और जिससे उनको फ़ायदा पहुँचता है, तो मुझे ये लगा कि जो पेशेंट्स मेरे पास दूर दराज इलाकों से आते हैं या जहाँ पर अभी उतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं या फिर अगर हैं भी तो वो उतने ज़्यादा उनको अवेयरनेस नहीं दे पा रहे हैं या पेशेंट जो है वो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पा रहा। जैसे कि एक पेशेंट मेरा जब 8 मिसकैरेजेस के बाद मेरे तक पहुँचा तो उसने मुझे मेरी वीडियो देखी हुई थी और उसने मुझे कहा कि बहुत देर लगी आप तक आते आते, चूँकि वो उस यानी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ही नहीं सका उस दौरान। तो यही मुझे पर्पज़ लगा कि हमें ऐसा चैनल क्रिएट करना चाहिए जो लोगों तक पहुंच सके। इसका मकसद सिर्फ यही था कि ये जो अवेयरनेस है ये क्रिएट की जा सके, इसलिए मैं लोगों से उनके मसाइल पूछती हूँ और फिर मुझे जो क्लिक करती है बात उसके ऊपर मैं फिर फर्दर जो है वो वीडियोज़ तो ऐड कर देती हूँ। इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 200+ वीडियोज़ हो चुकी हैं और इसका जो रीच है वो बहुत अच्छी है। और जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे एरिया से भी हमें फ़ोन आ रहे होते हैं कि जहाँ पर अभी कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है लेकिन वहाँ तक ये वीडियोस पहुँची हैं। तो थोड़ा सा मैं इस अपने बारे में भी आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने 2001 में MBBS किया था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद मैंने अपनी जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो जिन्ना हॉस्पिटल से ली थी। और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और स्पेशलाइजेशन जो मैंने MCPS किया, फिर मैंने FCPS किया, उसके बाद मैंने जो है वो एज अ सीनियर रजिस्ट्रार जिन्ना हॉस्पिटल में ही अपनी जो है वो जॉब को जारी रखा। इसके बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने जिन्ना हॉस्पिटल में काम किया और अब मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मुझे इस शोबे से वाबस्तगी का मेरे तकरीबन जो है वो 23 साल हो चुके हैं। बताने का मकसद ये था कि इतना लंबे अरसे में जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ समझा, मेरी कोशिश है कि मैं वो बातें अपने लोगों तक पहुंचा सकूं। प्राइवेट में मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में OPD करती हूँ, पेशेंट्स को देखती हूँ। इसके अलावा मैं एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में भी जाती हूँ। जो है ये सारे हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड हैं और हर किस्म के हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी स्पेशलिटी की बात करूँ तो मेरा जो सारा का सारा फोकस होता है वो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन जो होती है और मेरी कोशिश होती है कि उसका एंटीनेटल जो है पीरियड वो भी स्टेबल रहे, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अगर हो तो टाइमली डिटेक्ट हो जाएँ और टाइमली मैनेज हो जाए। और मेरा सारा फोकस ये होता है कि पेशेंट जो है हर तरीके से हम पूरी आखिर तक कोशिश करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल ही डिलीवर हो जाए, अनलेस के बाद दफ़ा ऐसी कंडीशंस हो जाती है जहाँ पे बच्चे की सेहत पे हमें डाउट हो रहा होता है कि ये बच्चे की सेहत ना ख़राब हो जाए नॉर्मल डिलीवरी की वजह से या हार्ट बीट ड्रॉप कर जाए। उस सूरत हाल में फिर ये है कि हम वो कोशिश जो है वो बंद करते हैं। अदरवाइज़ हम बहुत लंबे टाइम तक भी ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल डिलीवर हो जाए। जहाँ तक सिजेरियन सेक्शन का ताल्लुक है, मैं हर किस्म के जो है हम लोग सिजेरियन सेक्शन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि पहले आपकी काफ़ी 3 या 4 सिजेरियन सेक्शंस हुए हों या ऑलरेडी ओवल नीचे हो जैसे प्लेसेंटा प्रीविया होता है, या कुछ ऐसी कंडीशन जिसके अंदर से जो है कि माँ का खून की बहुत ज़्यादा कमी हो या खून बहुत ज़्यादा बह जाने का डर हो, ये सारी सर्जरीज़ जो है वो हम यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा जो गायनी की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ होती है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, फाइब्रॉइड यूट्रस होता है, बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स की सर्जरी भी हमने की है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड भी जो है वो हमने निकाला है। इसके अलावा जो है जैसे प्रोलैप्स की सर्जरी होती है, यानी जिन लोगों की बच्चेदानी नीचे आ जाती है, उनकी सर्जरी भी कामयाबी से हमने यहाँ पर की है। ओपन सर्जरीज़ के अलावा हम लोगों ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ भी करते हैं जिसमें यूट्रस का निकालना, लेप्रोस्कोपी, ओपन दोनों तरीके से किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ को डील किया जाता है। इनफर्टिलिटी का पेशेंट जो हमारे पास आता है उसमें डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी वगैरह की जाती है। अगर ट्यूब्स वगैरह ब्लॉक्ड हो उनको अगर खोला जा सकता हो तो खोल भी दिया जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो पेशेंट को फिर IVF या आर्टिफिशियल मेथड्स का भी मशवरा दिया जाता है। यानी बताने का मकसद ये है कि हम हर किस्म का पेशेंट जो है, सिंपल पेशेंट से लेकर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट तक यहाँ पर डील करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लिनिक में हर तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव फैसिलिटी भी अवेलेबल है और उसमें जैसे कि IUCD रखना या फिर जो बाजू में कैप्सूल रख देते हैं जैसे कि जडेल या फिर जो है इम्प्लानॉन, वो फैसिलिटी, या फिर अगर आप ट्यूब लाइगेशन करवाना चाह रहे हैं तो हर तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और कोशिश यही होती है कि पेशेंट जो है और उसके घर वाले जो हैं वो जितना सेटिस्फाइड यहाँ से जाएँ उतना ही हमारे लिए खुशी का बायस होता है। उम्मीद है कि आपको भी मेरे चैनल से फ़ायदा हुआ होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए
कीजिए और दुआओं में याद रखिए। इसको जहाँ तक फैला सकते हैं वहाँ तक फैलाइए।